फीमेल है तो फीमेल जनरल मेरिट नंबर, फिर है स्टेट जनरल कैटेगरी मेरिट नंबर, मतलब ओबीसी इसकी कैटेगरी है तो इसका ओबीसी कैटेगरी का जो रैंक है वो हमें यहाँ पे जो है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमबीए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होने पे आ चुकी है। एंड जैसे गाइज रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसके बाद गाइज हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होती है। एंड मेरिट लिस्ट गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एडमिशन परस्पेक्टिव से, बिकॉज रैंक के बेसिस पे गाइज हमारा जो एडमिशन है वो होता है। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपके जो रैंक्स है वो आएंगे, उस रैंक लिस्ट में आपको क्या क्या सारी जो चीज़ें है वो चेक करना है। इसके अलावा गाइज आपको रैंक लिस्ट में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के जो रैंक्स है वो मिलेंगे। तो इन रैंक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कौन सा रहेगा एंड कौन से रैंक के बेसिस पे हमारा एडमिशन होता है कॉलेजेस में, वो भी गाइज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें रहेगी, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमारे जो एडमिशन्स है वो होते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो गाइज, रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होती है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं पोर्टल पे, तो अभी तक यहाँ पे गाइज रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो दी हुई है। अगर ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड नहीं होती है तो फिर इसके बाद यहाँ पे हमें फाइनल जो प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट की जो डेट्स है वो देखने को मिलेगी। एंड उन डेट्स को हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे वो डेट्स आ जाएगी वैसे मैं आपको वीडियो बना के जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब गाइज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे के समझाता हूँ कि एक्चुअल में हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो रहती क्या है, क्या क्या उसके अंदर जो है वो रहता है एंड कौन से टाइप्स के जो रैंक्स है वो उसमें रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हमारी एक जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होगी। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपके सारे जो रैंक्स है वो रहेंगे, बट वहाँ पे आपको एक चांस मिलेगा अगर आपको कुछ भी मिस्टेक्स को सही करना है, अगर आपकी नाम की गलती हो गई या फिर अगर आपने मार्क्स गलत डाल दिया या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं डाला होगा या फिर कुछ भी हुआ होगा, तो वो अगर आपको चेंजेस करना है तो वो आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चीज़ें देख के जो है वो चेंजेस कर सकते हो। एंड फिर गाइज 2-3 दिन बाद हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जहाँ पे जो भी रैंक रहेंगे, जो भी आपका नाम रहेगा, जो भी सारी चीज़ें रहेगी वो फाइनल रहेगी। उसके बाद गाइज फिर आप अपने मेरिट लिस्ट या फिर फॉर्म में वगैरह जो है वो चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो जब भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, ध्यान से सारी जो चीज़ें हैं वो चेक कर लेना कि सारी जो चीज़ें वो सही है या फिर उसमें कुछ मिस्टेक्स है, ठीक है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि चीज़ें में क्या क्या हमें जो है वो चेक करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी गाइज हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तो आपके लॉगिन में गाइज कुछ ऐसा वाला एक जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको लास्ट ईयर का जो मेरिट लिस्ट है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले क्या क्या चेक करना है देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज आपको पर्सनल डिटेल जो है वो बहुत अच्छे से चेक करना है। जैसे यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा, जेंडर चेक कर लेना। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स होती है, तो अगर कुछ मिस्टेक देखने को मिलती है तो आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। फिर गाइज यहाँ पे आपका कैंडिडेचर टाइप रहेगा, ठीक है। जो भी आपने टाइप ए टाइप बी सिलेक्ट किया होगा वो आपकी जो भी होम यूनिवर्सिटी होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का कैटेगरी क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड कैंडिडेट कौन से कैटेगरी से एडमिशन लेने वाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी TFWS के लिए यस किया है, नो किया है, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। माइनॉरिटी के लिए अगर यस किया होगा तो यहाँ पे यस आएगा, नहीं किया होगा तो नो आएगा। ऑर्फन स्टेटस नो, EWS के लिए अप्लाई किया होगा तो यस आएगा, नहीं किया होगा तो नो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो अच्छे से चेक कर लेना। अगर कुछ भी मिस्टेक देखने को मिलती है तो जिस दिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके अगले दिन ग्रीवेंस प्रोसेस स्टार्ट होगी। लॉगिन करके फिर आप चीज़ें जो है वो सही कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर आपको वहाँ पे FC सेंटर पर जो है वो जाना पड़ेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी जो चीज़ है वो सही है, तो फिर कोई चीज़ करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे हमारी रहेगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो ये भी अच्छे से चेक करना है, जैसे ग्रेजुएशन स्टेटस हो गया, 12th के मार्क्स हो गए, फिर SSC के मार्क्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो अच्छे से एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद गाइज आएंगे हमारे एग्जामिनेशन के मार्क्स। तो जैसे इस स्टूडेंट ने MBA के लिए दोनों एग्जामिनेशन से जो है वो अप्लाई किया है। एक है MBA CET, जिसमें आप देख सकते हो MBA CET का इसका परसेंटाइल है 95.22। साथ ही में इसने CMAT के थ्रू भी यहाँ पे जो है वो अप्लाई किया था, ठीक है। अब देखो दोनों इससे अप्लाई इसने किया है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको दोनों से अप्लाई करना है तो करो। CET सेल देखेगा कि कौन सा बेस्ट परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे गाइस आपको अपने जो रैंक्स है वो मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन नेम है MBA CET। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका कौन सा बेस्ट परसेंटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है
23। तो अगर आपने 2 एग्जामिनेशन से अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको ऐसा बेस्ट परसेंटाइल का जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपने MBA CET से ही अप्लाई किया होगा तो वही आपका बेस्ट परसेंटाइल रहेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, होप सो। अब फिर गाइज यहाँ पे आपको डिफरेंट जो रैंक्स है वो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप जो रैंक्स है वो देख सकते हो। सबसे पहले आपका रहेगा ऑल इंडिया मेरिट नंबर। अब देखो यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसी के अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे आपके जो रैंक्स है वो आएंगे। तो ऑल इंडिया मेरिट नंबर यहाँ पे आपका आएगा, एक आएगा स्टेट जनरल मेरिट नंबर, दूसरा आएगा गाइज फिर यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर, ठीक है। तो ये जो होम यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के अंदर इस स्टूडेंट का 19वां रैंक है, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे स्टेट EWS जनरल मेरिट नंबर। तो इस स्टूडेंट ने EWS के लिए अप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे EWS का मेरिट नंबर आया। अगर आपने EWS के लिए नो किया होगा तो फिर यहाँ पे आपका EWS का जो रैंक है वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर इस स्टूडेंट ने TFWS के लिए भी यस किया है तो इसका TFWS का रैंक है 570। अगर नो किया होता तो यहाँ पे उसका जो रैंक है वो नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये स्टूडेंट जो है वो ओपन कैटेगरी का है, तो यहाँ पे इसका कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए गाइज मैंने यहाँ पे एक OBC कैंडिडेट का भी जो मेरिट लिस्ट है वो लगाया ताकि आपको सही से एग्जाम्पल मिले। एंड ये जो मेरिट लिस्ट है अगर आपको देखना है डेमो के लिए तो मैंने मेरे ऐप में फ्री मटेरियल्स में जो है वो डाल रखा है। वो नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड करके आप फ्री मटेरियल्स में चेक करोगे तो आपको ये 3-4 टाइप के मेरिट लिस्ट देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एक हल्का सा आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में कैसे रहेगा। तो वो डाउनलोड करके आप जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कैटेगरी OBC है, बाकी चीज़ें तो वैसे ही हमें देखने को मिलती है। तो आप देखो अब ये फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। तो जो भी लड़कियाँ रहेगी उनके इसमें एक फीमेल जनरल मेरिट नंबर जो है वो भी रहेगा। इसमें भी ऑल इंडिया है, स्टेट है। अब फीमेल है तो फीमेल जनरल मेरिट नंबर, फिर है स्टेट जनरल कैटेगरी मेरिट नंबर, मतलब OBC इसकी कैटेगरी है तो इसका OBC कैटेगरी का जो रैंक है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी का रैंक है, फिर इसने TFWS के लिए यस किया था इसलिए TFWS का 155 जो रैंक है वो हमें देखने को मिलता है। EWS नो है तो इसलिए यहाँ पे EWS का हमें जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसी के टाइम गाइज यहाँ पे जो सारी जो रैंक्स है वो आएंगे। यहाँ पे देखो इसको 98 था एंड कैट में 80.62 था, तो बेस्ट परसेंटाइल जो था वो यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी जो चीज़ है वो डिटेल में जो है वो चेक करना है। इसके अलावा गाइस हमारी एक जो पूरी मेरिट लिस्ट है वो भी आएंगी जिसमें सभी स्टूडेंट्स का जो नाम है वो रहेगा। ये वाली मेरिट लिस्ट में बस आपका नाम रहेगा, आपकी डिटेल्स रहेगी, और एक पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट भी आएगी जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उन सभी स्टूडेंट्स का जो नाम है वो रहेगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है कि इस लिस्ट में आपको चेक कर लेना है कि आपका नाम है या फिर नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स का इस वाली लिस्ट में मतलब जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नाम रहेगा वही स्टूडेंट जो है वो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन्स के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए ये वाली जो लिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब लिस्ट रिलीज़ होगी तब भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चेक करना है। अभी के लिए बस आइडिया दे रहा हूँ कि क्या आपको जो है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो सर्च कर लेना, या फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो डाल के सर्च कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इस मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है वो काम में आता है। इसके अलावा किसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेंडिंग होते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है वो मेंशन रहता है, उसके नाम के आगे या फिर उसके फील्ड के आगे जो है वो स्टार ऐसा जो है वो बना होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, बाकी जो आपकी एक पर्सनल वाली मेरिट लिस्ट आएगी उसमें देख लेना है कि सारी जो फील्ड्स है वो सही है या गलत है। अगर कुछ गलत होता है तो आप ग्रीवेंस वगैरह जो है वो रेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि इतने सारे रैंक्स है, अब इतने रैंक्स में कौन सा रैंक इंपॉर्टेंट है और कौन से रैंक से हमें जो एडमिशन है वो मिल सकता है, ठीक है। तो मैं आपको गाइस ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आप जो है वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर को जो है वो प्रेफरेंस दो, बस यही नंबर देखो। बाकी ये वाले नंबर ऐसा समझो कि दिए ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये कोई भी काम के नहीं रहते एडमिशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आप स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो रेफ़र करो। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आप ऑल इंडिया मेरिट नंबर जो है वो रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब गाइज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कट ऑफ चेक करोगे एंड अपने रैंक्स चेक करोगे तो काफ़ी आपको जो है वो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस 2 ही रैंक्स को जो है वो कंसिडर करना, बाकी जो है वो भूल जाना।
अब कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दे देता हूँ ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये वाली मेरिट लिस्ट मैंने आपको दिखाई, इसमें का इस कैंडिडेट का ओपन कैटेगरी है, ओपन है, एंड इसने EWS से जो है वो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये सपोज करते हैं कि इसका EWS से जो एडमिशन है वो मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका EWS वाला रैंक। तो सपोज़ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे लगता है कि यार EWS का तो मेरा रैंक जो है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, एंड मुझे पुणे के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अब इसका होम यूनिवर्सिटी है सोलापुर यूनिवर्सिटी, तो अगर ये पुणे के कॉलेजेस में एडमिशन लेने की ट्राई करेगा तो इसे जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी गाइज मैं यहाँ पे एक जो कॉलेज है वो सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये अपनी मेरिट लिस्ट है, तो मैं पुणे का एक बढ़िया सा कॉलेज सर्च कर लेता हूँ। जैसे मुझे करना है सर्च यहाँ पे COEP कर लेते हैं, या फिर ठीक है इंदिरा ही करते हैं, ठीक है। तो इंदिरा का नाम यहाँ से हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो इंदिरा का यहाँ पे जो कॉलेज है वो आ चुका है। अब देखो गाइस यहाँ पे हम चेक करेंगे अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी अगर EWS देखते हैं तो हमें स्टेट लेवल जो है वो देखना पड़ता है। अब स्टेट लेवल का इंदिरा कॉलेज का जो रैंक है वो आप देख सकते हो कितना है, 1853, ठीक है। इसके अलावा या फिर हम पुम्बा कॉलेज देखते हैं जो कि पुणे का और भी एक बढ़िया कॉलेज है। तो पुम्बा कॉलेज रहा हमारा, कहाँ पे गया पुम्बा, ये रहा, ठीक है। इस कॉलेज का नाम यहाँ से कॉपी कर लिया, एंड जो मेरिट लिस्ट है Ctrl+F दबा के Ctrl+V कर दिया, तो ये अपना पुम्बा ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम EWS का कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। अब EWS में देखो गाइज यहाँ पे जो रैंक है वो है 771, एंड इस स्टूडेंट का जो रैंक है वो है गाइज 303। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इस बच्चे को पुम्बा में जो है वो एडमिशन मिल जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू EWS कट ऑफ, बिकॉज यहाँ पे 771 है एंड यहाँ पे 303 है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो परसेंटेज कितना है, 98.69, ठीक है। एंड इस स्टूडेंट को 303 रैंक जो है वो मिला हुआ है 95.23 परसेंटाइल पे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्टूडेंट को पुम्बा में जो एडमिशन है वो EWS में जो है वो मिल पाए। बट यहाँ पे फिर रैंक ऐसा जो है वो क्यों है, तो ये वाला जो रैंक है गाइज ये है अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई भी कॉलेज का रैंक देख रहे हो तो इन रैंक से जो है वो अपने रैंक और कॉलेज के रैंक्स को जो है वो कंपेयर मत करना, हमेशा ये वाला जो रैंक है वो देखना, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 2058, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कितना रैंक है 771। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं मिलेगा दिस रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये रैंक देखते तो समझ में आता है यहाँ तो आराम से मिल जाना चाहिए, बट यार परसेंटाइल तो देखो, इधर 95 है, इधर 98 पॉइंट समथिंग है, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा यहाँ पे ये जितने भी रैंक्स होते हैं ये सारे स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो होते हैं, तो इसलिए हमेशा स्टेट जनरल मेरिट नंबर देखो, एंड जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है वो जो है वो अपना ऑल इंडिया मेरिट नंबर जो है वो रेफ़र करो, ठीक है। तो होप्स आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। और एक मैं आपको इसके लिए जो एग्जांपल है वो दे देता हूँ। जैसे अब ये वाला स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट को पहले से जो है वो अच्छे खासे परसेंटेज जो है वो मिले, जैसे इसे जो है वो 98.57 परसेंटेज मिला है। इसका होम यूनिवर्सिटी है पुणे यूनिवर्सिटी, इसका कैटेगरी जो है वो OBC है, तो ये है इसका स्टेट जनरल OBC का जनरल मेरिट नंबर, ठीक है, जो कि है 189। अब सपोज़ करते हैं कि स्टूडेंट को JBIMS चाहिए, तो यहाँ से मैं इस कॉलेज का नाम कॉपी कर लेता हूँ, एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि JBIMS का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट मैंने आपको अभी दिखाया उसका जो होम यूनिवर्सिटी है वो पुणे है। JBIMS में अगर वो एडमिशन लेना चाहेगा तो उसे जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ है वो रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। बट जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे नॉर्मल स्टेट लेवल कट ऑफ होता है, कोई होम है अदर देन होम वाला जो है वो फंडा नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल जो OBC का कट ऑफ है वो देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे OBC का जो रैंक है वो गया है कितना है 138, ठीक है, एंड इस स्टूडेंट का जो रैंक है वो कितना है 189 है, ठीक है। तो इससे तो समझ में आता है कि साफ साफ नहीं मिलेगा, बिकॉज पहले से ही बहुत खतरनाक कट ऑफ जाता है JBIMS का। बट तब भी गाइज हमें ये वाले रैंक से जो है वो कंपेयर नहीं करना है, हमें ये वाले रैंक से जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ से मतलब यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको सिडनम का एग्जाम्पल दे के जो है वो बता देता हूँ ताकि और एक बेटर आइडिया आ जाए। जैसे सिडनम में हम अदर देन होम यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो ये है OBC का, एंड जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ पे ये हम मिटा देते हैं, सॉरी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इस स्टूडेंट का है 189 OBC का इसका मेरिट है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिडनम में देखो 239 पे जो है वो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग तो सिडनम में स्टूडेंट को जो एडमिशन है वो मिल जाना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे 239 पे क्लोज हुआ था, एंड इसका स्टेट जनरल कैटेगरी मेरिट नंबर जो है वो है 189, तो मिल जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे भी हमारा जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है वही जो है वो कंपेयर किया जाएगा। इसका है 830
एंड ओबीसी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो है 239, तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को जो है वो सिडनम में जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी कॉलेज का रैंक एंड अपने रैंक को कंपेयर करोगे तो हमेशा स्टेट जनरल मेरिट नंबर से ही जो है वो कंपेयर करना महाराष्ट्र के स्टूडेंट, एंड जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है वो अपने ऑल इंडिया मेरिट नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो कंपेयर करना। ठीक है, वही अगर आपकी एनटी कैटेगरी रहेगी तो डिफरेंस क्या आएगा कि बस मैं यहाँ पे एनटी के साथ कंपेयर करूँगा। अगर मेरी ओपन कैटेगरी रहेगी तो मैं अपना स्टेट जनरल मेरिट नंबर ओपन के इससे जो है वो कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके बारे में सोचो मत। ये वाला एक तो रेफ़र करो अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो ये वाला रेफ़र करो। बस इतना याद रखो, आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में भी आएगी एंड आपकी कॉलेज की लिस्ट भी जो है वो अच्छे से बन जाएगी। इसके अलावा इसके ऊपर मैंने लाइव सेशन भी लिया था ताकि डिटेल में स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में आए, एंड उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन है वो भी पूछे थे। तो अगर आपको वो देखना है तो आप हमारी जो मेरिट काउंसलिंग वाली बैच में है उसमें एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। साथ ही में कॉलेज लिस्ट बनाने के वीडियोज़ भी जो है वो मैं अभी अपलोड करना शुरू करूँगा, जहाँ पे ये टॉपिक जो है वो फिर से मैं जो है वो छेड़ूंगा एंड काफ़ी सारी और चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, ताकि आपको ईजिली अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाए एंड आपको जो रैंक्स वगैरह वो समझ में आए एंड ईजिली आप अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बना पाओ। और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जिससे आपकी ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस जो है वो और भी सिंपल होगी एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड अपने एडमिशन प्रोसेस को और भी सिंपल जो है वो बना सकते हो। ठीक है, बाकी जितना हो सकता है उतना मैंने आपको मेरिट लिस्ट के बारे में बताया। जब मेरिट लिस्ट हमारी रिलीज़ होगी उस टाइम भी और चीज़ें मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।